नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी मासूमियत की खुशबू। इस कहानी की लेखिका है मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने के लिए मिलेंगी। तो ये कहानी मासूमियत की खुशबू आपके लिए। उस दिन पीयूष और पीहू दोनों प्यासा सावन पिक्चर देखने गए थे। उस पिक्चर के एक गाने में मौसमी चटर्जी ने जो झुमके कानों में पहन रखे थे ना, वो देखकर पीहू के मुंह से तुरंत ही निकल गया, कितने सुंदर झुमके हैं, मुझे भी ऐसे ही झुमके चाहिए, ला दोगे ना पीयूष? पीयूष ने उसकी तरफ देखकर कहा, जरूर। पिक्चर देखकर जब वो बाहर निकले, पीहू का बहुत मन था कि आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए, पर उसने ये बात पीयूष से नहीं कही क्योंकि हकीकत वो जानती थी। मगर उसकी नजरें बार बार रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी, जिसे पीयूष ने भाप लिया। तभी उसने पीयूष का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट क्या है? पीयूष ने जानते हुए भी पूछा। क्या? उसने कहा, जो तुम्हें भी बचपन से बहुत पसंद था। पीयूष चहक उठा, चलो चलो गोलगप्पे खाते हैं। पीहू पीयूष के हालात के बारे में जानती थी, पर वो क्या करती। सारी दुनिया में उसे वही पसंद आया। घर वाले कहते भी हमारा और उसका कोई मैच नहीं है, उससे ज्यादा मत मिला करो, बचपन की दोस्ती खत्म करो। पर पीहू, वो एक दिन भी पीयूष से बिना मिले रह नहीं सकती थी। पीहू के घर वालों की मर्जी के खिलाफ पीयूष वहां सिर्फ और सिर्फ पीहू के चेहरे पर हंसी लाने के लिए हर शाम जाता था, क्योंकि जब भी वो नहीं जाता तो पीहू बीमार पड़ जाती थी। हालांकि पीयूष को देखकर पीहू के घर वालों का चेहरा चढ़ जाता था, मगर बात पीहू की खुशी की थी। वो और घर वाले दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे। दोनों जानते थे अगर पीहू पीयूष से नहीं मिलेगी तो बीमार पड़ जाएगी। इसलिए सबकी नजरों में अपने प्रति हिकारत देखने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पीहू की खुशी के लिए सब कुछ खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेता था। पीहू का खिला चेहरा उसे बहुत तसल्ली देता था। पीयूष छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। पीहू से छेड़ते हुए हमेशा कहती, अच्छा है, आगे मुझे कोई टेंशन नहीं। वो धीरे से मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था दिन और रात कभी नहीं मिलते। हाँ, भान जरूर होता है कि वो मिल रहे हैं। उसी तरह हर शाम पीयूष के लिए वही वक्त ले आती थी। पीहू की भी आंखों में खुशी के दीप जगमगाने लगते थे। जितनी देर भी वो पीयूष के साथ रहती, हंसती मुस्कुराती रहती। जैसे ही रात के 8 बजते पीयूष के जाने का वक्त हो जाता और पीहू उदास हो जाती, तब पीयूष एक ही बात कहता, आता हूं, कल फिर मिलते हैं। आने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ना। और पीहू मुस्कुरा देती। पीहू के पास कहीं कोई कमी नहीं थी, मगर वो अपने दोस्त को उसकी कमी का कभी एहसास नहीं कराना चाहती थी। इसलिए भूल कर भी उससे कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे पीयूष हर्ट हो जाए। फिर भी न जाने कैसे उस दिन उसने झुमके की बात उसे कह दी, क्योंकि वो तो बावली थी ना, उसे पीयूष के लाए हुए झुमके ही पहनने थे। उसे याद था बचपन में एक बार जब सारे बच्चे मिलकर पिकनिक गए थे और पानी के बीचों बीच एक फूल खिला हुआ था। उसने अपनी नजर वहां डाली, जिसे पीयूष ने भांप लिया और तुरंत ही नदी में कूद पड़ा फूल लाने के लिए, और चुपचाप फूल लाकर उसके हाथों में थमा दिया। वो उस समय अपने उस दोस्त को जो हाँफ रहा था मगर आंखों में खुशी की चमक लिए देखती ही रह गई। उसके मुंह से बरबस निकल गया, पीयूष, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। छन 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 पायल की आवाज रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। पीहू अपने बरामदे में यहां से वहां चक्कर पर चक्कर काट रही थी। हर एक सेकंड में वो गेट की तरफ देखती और फिर मायूस हो जाती। धीरे धीरे उसकी मायूसी गुस्से में तब्दील हो गई और उसने अपना सारा गुस्सा पायल पर उतारा। उन्हें उतार कर तथा सिसक सिसक कर रोने लगी, क्योंकि अब गुस्सा दुख का रूप ले चुका था। वो वहीं बरामदे में बैठ गई।
न जाने कितने आंसू गिरे। उसने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। वो सोचती रही, आंसुओं की भी क्या जिंदगी है, आंखों से गिरेगी, खत्म। जाने कितनी ही देर अपने ख्यालों में गुम रही। इतने में ही उसे अपने कंधों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। पलट कर देखा तो पीयूष को खड़ा पाया। बस फिर क्या था, वो तुरंत उसके गले से लिपट गई और कहने लगी, क्यों, कब तक यूं ही? पीयूष ने कुछ नहीं कहा, बस एक डिब्बी उसके हाथों में थमा दी। पीहू ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा तो उसने कहा, झुमके। पीहू ने खुशी से हंसते हुए कहा, तुम्हें याद रहा? हाँ, मैं कैसे भूल सकता था, तुम्हारी पहली फरमाइश जो तुमने इतने प्यार से कही थी। हाँ, पर उस बात को तो काफी समय। तभी उसकी निगाह पीयूष के हाथों पर गई, जहां से उसकी घड़ी नदारत थी। वो सब समझ गई, लेकिन उसने अपने भाव चेहरे तक आने नहीं दिए। फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो झुमके उसने तुरंत अपने कानों में पहने और पीयूष की आंखों में खुशी और संतुष्टि देखकर वो फिर उसके सीने से लग गई, जहां प्रेम दोनों के दिलों में मासूम बच्चे की तरह बसा हुआ समझदारी से धड़क रहा था और मासूमियत के फूल खुशबू की तरह महक रहे थे। ढूंढने से नहीं मिलते हैं रूह से चाहने वाले, खुदा खुद ढूंढ के देता है जो दिल को सुकून दे। तो ये थी एक बेहतरीन कहानी मासूमियत की खुशबू, जिसकी लेखिका है मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया। कहानी को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। बने रहेगा आप मेरी निहारिका के YouTube चैनल पर। थैंक यू।